हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, तो हमारा पहला टॉपिक है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, रिसेंटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को रोल आउट किया गया है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो बेसिकली अनाउंस किया गया है 2022 से लेकर 2026-27 तक ये प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया गया है, इसको अनाउंस किया गया है। स्टूडेंट्स, प्रोग्राम का जो नेम है वो बेसिकली न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर बेसिकली क्या इसके मेन कंपोनेंट हैं, तो यहाँ पे लिटरेसी को प्रमोट किया जाएगा। ऐसे कुछ कंपोनेंट जो लिटरेसी से रिलेटेड हैं, जिसमें आप देखिए कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, जो न्यूमरेसी है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। क्रिटिकल लाइफ स्किल हैं, वोकेशनल स्किल का डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन एंड कंटिन्यू एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। ये यहाँ पे जो बेसिक यहाँ पे कंपोनेंट हैं न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे जो ऐसे स्टेट और ऐसे यूनियन टेरिटरी जिनको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करना है, प्रमोट करना है, 0 से लेकर 15 ईयर की जो एज ग्रुप है, इसके अंदर जो नॉन लिटरेट पीपल हैं उनको यहाँ पे लिटरेसी प्रोवाइड करनी है। लाइफ रिलेटेड जो स्किल हैं जिससे वो कुछ यहाँ पे अर्न कर सकें, कोई स्किल को गेन कर सकें, ये सब चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट करना गवर्नमेंट का मेन मोटिव है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंडर में। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो बेसिक कवरेज है कि कितने जो लोग हैं उनको इस प्रोग्राम के अंदर में कवर किया जाएगा, तो उनकी अगर हम बात करें तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंडर में यहाँ पे 5 करोड़ लर्नर पीपल हैं जिनको 5 ईयर के अंदर में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी जो कंपोनेंट है उसके अंडर में इनको यहाँ पे कवर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, तो प्रोग्राम का जो नेम है वो है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम फंडिंग की बात करें कि इसके अंदर जो पैसा है वो किस तरीके से स्पेंड होगा, किस तरीके से जो शेयरिंग है उसकी अगर हम बात करें, तो सेंटर और स्टेट के बीच में ये जो मनी है ये 60-40 के रेशियो के अंदर में शेयर किया जाएगा। 60% जो मनी है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंडर में वो सेंटर के द्वारा यहाँ पे सेंटर के द्वारा यहाँ पे जो खर्चा किया जाएगा, 40% है स्टेट के द्वारा। अगर हम बात करें हमारे कुछ स्पेशल स्टेटस, जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट हैं और कुछ हमारे जो हिली स्टेट हैं जिनको इनके अंदर हिमालयन स्टेट्स बोला गया है, उन स्टेट्स को कवर किया जाता है, जिसके अंदर आप 8 हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स देखिए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड हैं, उन सबको यहाँ पे कवर किया जाता है। तो वहाँ पे 90-10 का यहाँ रेशियो आपको देखने को मिलेगा। 90-10 का रेशियो वहाँ पे है फंडिंग के रूप में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ऐसी हमारी यूनियन टेरिटरी जिनके अंदर लेजिस्लेचर है, आप देखिए कि लेजिस्लेचर कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी के अंदर है, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली। तो ऐसी यूनियन टेरिटरी जिनके अंदर लेजिस्लेचर है, जिनको यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर दी गई है, तो उन यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर जो यहाँ पे शेयरिंग है वो 60-40 का है। मींस द स्टेट्स के इक्वल यहाँ पे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर उनको स्पेंड किया जाएगा। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है। जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पे 90-10 के इक्वल यहाँ पे शेयरिंग है, बिकॉज जब जम्मू कश्मीर का जो बाइफर्केशन हुआ और जो लेजिस्लेटिव पावर जम्मू एंड कश्मीर को दी गई है, उसके थ्रू यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर को यहाँ पे कुछ फाइनेंशियली जो सपोर्ट है वो सेंट्रल इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो अदर यूनियन टेरिटरी हैं, जैसे आप देखिए दादर है, नागर हवेली, दमन एंड दीव है, अंडमान एंड निकोबार है, लक्षद्वीप है, ऐसी यूनियन टेरिटरी जो है, चंडीगढ़ है, उन सभी यूनियन टेरिटरीज़ का जो 100% मनी है वो सेंटर के द्वारा यहाँ पे शेयर किया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे जो मनी है गवर्नमेंट के द्वारा 100% शेयर किया जाएगा या दिया जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम से रिलेटेड है, जहाँ पे जो नई लिटरेसी से रिलेटेड जो नई टेक्निक्स हैं उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा इस प्रोग्राम के थ्रू। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का जो 8th एडिशन है या 8th इवेंट है वो यहाँ पे भोपाल के अंदर, भोपाल जो जगह है मध्य प्रदेश की कैपिटल है, भोपाल के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इससे पहले जो 7 फेस्टिवल्स अभी तक जो 7 इवेंट हुए हैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के, तो इसका जो फर्स्ट इवेंट था 2015 में दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। 2015 में दिल्ली के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद से जितने भी इवेंट इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं वो सभी ऑर्गेनाइज किए गए हैं। आप देखिए कि सदर्न इंडिया के स्टेट्स में, जिससे सदर्न इंडिया के स्टेट्स को प्रमोट हो सके, साइंस सेक्टर को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं तो इन्हीं सभी स्टेट्स के अंदर इनको जो फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर हम बात करें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये हमारी 2 इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री यहाँ पे कोलैबोरेशन में, और इनके साथ में एक जो इंस्टीट्यूशन है जिसको विजनना भारती जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा एसोसिएट होते हुए इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का जो मेन एम है, मेन मोटिव है, तो मेन एम इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का है कि यहाँ पे जो स्ट्रीम है, जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स है, इसको यहाँ पे प्रमोट करना है, जिससे लोग यहाँ पे इसको अपनी जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकें, अपनी लाइफ के अंदर यूज कर सकें। आप देखिए कि यूपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम है उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टीम सेक्टर में जो गर्ल्स को किस तरीके से प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए स्टीम सेक्टर के बारे में। स्टूडेंट्स, साइंस का जो ये फेस्टिवल है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसके अंदर हमारी जो हम बात करें कि जो स्वदेशी स्पिरिट है, जो स्वदेशी जो लगाव है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसको प्रमोट करना यहाँ पे मेन मोटिव है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग जो एक नेक्स्ट टॉपिक है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब यहाँ पे जो स्कीम है, स्कीम का जो फंडिंग पैटर्न है वो आप देखिए कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मींस द जो कम्प्लीटली मनी है वो यहाँ पे सेंटर के द्वारा यहाँ पे शेयर किया जाएगा। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट एजुकेशन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस की इस स्कीम की अगर हम बात करें, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो अवेयरनेस है उसको प्रमोट करना। इन्वायरमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस किस तरीके से, आप देखिए कि जो नए बच्चे हैं, जो न्यू चिल्ड्रन हैं, उनको यहाँ पे इको क्लब बनाई जाएंगी, उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा किस तरीके से वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसके अंदर बेसिकली नए जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं उनके अंदर घुमाने के लिए ले जाया जाएगा, जिससे वो अवेयर हो सकें, जिससे वो सीख सकें कि किस तरीके से जो हमारे जो सभी जानवर हैं, जो टाइगर है, जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ हैं, उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट रखना है, नेचर के साथ में किस तरीके से कंबाइन करना है। आप देखिए कि जो 5 जून को इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ पे भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है उसको लॉन्च किया गया था कि लाइफ को इस तरीके से अडॉप्ट करने की ज़रूरत है जिससे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, इन्वायरमेंट को बचा सकें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमको देखने को मिल रहा है कि हमारी अर्थ को भी जो थ्रेट हैं वो कंटिन्यू फेस करना स्टार्ट किया है अर्थ ने, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू हो, चाहे वो सी लेवल राइज का इश्यू हो, चाहे वो प्लास्टिक पोल्यूशन का इश्यू हो। तो ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, इन सबको यहाँ पे अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएं जिनके ऊपर हर एक कंट्री कंटिन्यू वर्क कर रहा है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग इस स्कीम की अगर हम बात करें, इस स्कीम के अंडर में 2 मेजर प्रोग्राम हैं जिनको लॉन्च किया गया है। एक है ग्रीन कॉर्पस। ग्रीन कॉर्प्स मीन्स द ऐसी एक फोर्स को तैयार किया जाएगा जो यहाँ पे इन्वायरमेंट को बचा सके। और सेकेंड है नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम। नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम मीन्स कि
कि नेचर के साथ में जो कैंपिंग है उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया जैसे टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वहाँ पे इनको बेसिकली इनका कैंपिंग है वो करवाया जाएगा। अगर हम बात करें ग्रीन कॉर्पस की, ग्रीन कॉर्पस का मीन्स ये है कि 1 लाख इको क्लब हैं उनको यहाँ पे बनाया जाएगा। मोर देन 1 लाख इको क्लब हैं, जिससे नए बच्चों के अंदर, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर में इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो अवेयरनेस है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो जानकारी है उसका स्प्रेड हो सके, वो उनको एम्पावर्ड कर सके इन्वायरमेंट से रिलेटेड एजुकेशन के बारे में। तो ऐसे इको क्लब्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा। तो आप देखिए कि जो स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि कम्प्लीटली जो मनी है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मनी है वो देने की वजह से जो कम्प्लीटली मनी है, जो 5,000 रुपये एक इको क्लब जो बनेगी, उस क्लब को यहाँ पे स्पेंड करने के लिए, क्लब को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए 5,000 रुपये का जो असिस्टेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम की बात करें तो ऐसे हमारे जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जैसे प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, इन सभी प्रोटेक्टेड एरियाज़ में जो नए बच्चे हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनका कैंपिंग करवाया जाएगा जिससे वो इन्वायरमेंट को अच्छे से जान सकें। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा बेसिकली इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में था। आज हमने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में देखा, किस तरीके से स्टीम को प्रमोट करने के लिए, साइंस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इन फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो 2 मिनिस्ट्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट यहाँ पे नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो इनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो इस साल जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो भोपाल के अंदर किया जाएगा। अगर हम बात करें, इसके अलावा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, 2022 से लेकर 2026-27 के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, जिसका मेन एम है यहाँ फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को प्रमोट करना है, उसको यहाँ पे बढ़ावा देना है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का करंट अफेयर का डिस्कशन था। हम कंटिन्यू आपसे मिलते रहेंगे, आप कंटिन्यू इनका रिवाइज कीजिए, इनको रीड कीजिए, क्योंकि 2023 का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी क्लोज आ चुका है। तो हमको एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करने के लिए कंटिन्यू हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।